हाय फ्रेंड्स, हाउस लाइफ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लर्निंग में एडवर्ब्स का कितना इंपॉर्टेंस है। एक एडवर्ब को एक सेंटेंस में कहाँ पर रखना है, ये बात अगर हमको ठीक से पता चल जाए तो हम काफ़ी सक्सेसफुली इंग्लिश को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास हो इसी चीज़ के ऊपर है। हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस में एक एडवर्ब की प्लेसमेंट कहाँ पर होनी चाहिए। आपको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना है, तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, जो टॉपिक है हमारा, जो नाम है क्लास का, वो है प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक एडवर्ब को कहाँ हमको रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 प्लेसमेंट होती है: फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। किस सेंटेंस के पहले एडवर्ब कौन कौन से लगते हैं, सेंटेंस के बीच में एडवर्ब कौन कौन से एडवर्ब्स लगते हैं और सेंटेंस के एंड में कौन कौन से एडवर्ब्स लगते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पोजीशन, अच्छा दोस्तों, आपने नोटिस किया मैं बोल रहा हूँ पोजीशन, पोजीशन नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, पो नहीं बोल रहे हैं, प बोल रहे हैं, पोजीशन। इसमें जो जी में जो ई है उस पर ज़्यादा रुकना है, पोजीशन, उसी पर स्ट्रेस है, पोजीशन। तो हम इसको पढ़ेंगे फ्रंट पोजीशन। अच्छा दोस्तों, जो यानी फ्रंट पोजीशन का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट पोजीशन का मीनिंग है सेंटेंस के बिल्कुल पहले जो एडवर्ब आप यूज़ करेंगे, या अगर एक सेंटेंस में 2 क्लॉज है तो एक क्लॉज आपने बोला, उसके बाद जो दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है उसके पहले जो एडवर्ब होगा उसको भी फ्रंट पोजीशन में कहा जाएगा, क्योंकि वो एक क्लॉज के पहले आ रहा है। अच्छा दोस्तों, जो 2 क्लॉजेस को उसने जोड़ने का काम किया तो उसने कंजंक्शन का भी काम किया। ऐसे एडवर्ब्स को कंजंक्टिव एडवर्ब्स या कनेक्टिंग एडवर्ब्स भी कहते हैं। तो अभी हम उसको सीखते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट पोजीशन में जो एडवर्ब्स यूज होंगे वो है टाइम एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम बताने वाले एडवर्ब्स, या कनेक्टिंग एडवर्ब्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो इन दोनों का ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस के पहले फ्रंट पोजीशन में, या 2 क्लॉज है तो एक क्लॉज के पहले होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, ये कोई स्टूडेंट जो इंग्लिश जिसने अभी सीखना शुरू ही किया है, वो चिंतित है, वरीड है कि मेरी इंग्लिश का क्या होगा। वो कह रहा है, समटाइम्स आई वरी अबाउट माई इंग्लिश। कभी कभी मुझे अपनी इंग्लिश के बारे में मैं चिंता करता हूँ, मुझे चिंता होती है कि क्या होगा, मैं कैसे सीखूंगा। समटाइम्स का मीनिंग है दोस्तों कभी कभी। समटाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, ये भी अब बात आपको जाननी चाहिए। और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, यानी कि टाइम एडवर्ब भी है, समय बताने वाला एडवर्ब भी है। तो अभी बता रहे हैं कभी कभी, यहाँ पर इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कंसिडर हमको करना चाहिए। समटाइम्स आई वरी अबाउट माई इंग्लिश, एडवर्ब ऑफ टाइम है सेंटेंस की बिगिनिंग में, यानी कि फ्रंट पोजीशन में समटाइम्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस सेंटेंस में। तो फ्रंट पोजीशन में यूज हुआ। अब दोस्तों आते हैं कि 2 क्लॉजेज में एक क्लॉज के पहले कैसे एडवर्ब हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि द मूवी वॉज गुड, कोई बता रहा है किसी फिल्म के बारे में जो वो देख के आया है, फिल्म तो अच्छी थी, द मूवी वॉज गुड। दोस्तों, ये एक क्लॉज है। अब हम आते दूसरे क्लॉज पर, इट वॉज टू लॉन्ग, ये बहुत लंबी थी। अब बीच में हमको एक एडवर्ब चाहिए जो फ्रंट पोजीशन में एक इस क्लॉज के पहले यूज होगा और दोनों को जोड़ भी देगा। वो है दोस्तों हाउएवर। हाउएवर मतलब हालांकि, लेकिन, ये सब यूज मीनिंग हो सकता है इसका। द मूवी वॉज गुड, हाउएवर इट वॉज टू लॉन्ग, फिल्म तो अच्छी थी, हालांकि ये बहुत लंबी थी, ऐसा कोई कह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हाउएवर एक ऐसा एडवर्ब है जो फ्रंट पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि वो इस क्लॉज के पहले इस्तेमाल हो रहा है और ये दोनों को जोड़ भी रहा है, इसीलिए इसको, दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन भी कर रहा है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग एडवर्ब या कंजंक्टिव एडवर्ब हम कह सकते हैं। तो ये तो है दोस्तों फ्रंट पोजीशन। अब हम आते हैं एंड पोजीशन पर। अच्छा, कनेक्टिंग एडवर्ब्स के कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिखे, आपको बता दूं। कनेक्टिंग एडवर्ब्स और कौन कौन से हो सकते हैं? कंसिक्वेंटली, या देन, या नेक्स्ट, नहीं तो स्टिल, एटसेट्रा। ये सारे कनेक्टिंग एडवर्ब्स हो सकते हैं। और भी कनेक्टिंग एडवर्ब्स हो सकते हैं, वो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि कौन कौन से कनेक्टिंग एडवर्ब्स और भी हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है एंड पोजीशन, यानी सेंटेंस के एंड में जो एडवर्ब्स लगते हैं वो कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं। अच्छा, मैंने मिड पोजीशन तो लिखा नहीं, मैं एंड पोजीशन पर आ गया सीधा। वो इसलिए दोस्तों कि मिड पोजीशन को थोड़ा डिटेल में हम सीखेंगे, उसमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए, इसलिए उसको हम एंड में सीखेंगे। एंड पोजीशन में दोस्तों कौन कौन से एडवर्ब्स यूज होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर का मतलब है तरीका, किसी काम को कितने तरीकों से, किस तरीके से किया गया, खूबसूरती से किया, फूहड़ता के साथ किया, वो। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान, जगह बताने वाले एडवर्ब्स, या एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय बताने वाले एडवर्ब्स, इनको आप एंड में भी रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है शी सैंग ब्यूटीफुली, उसने बड़ी खूबसूरती के साथ गाना गाया। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो तरीका बता रहा है कि कितने अच्छे तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से किसी ने किसी काम को किया, उसने गाना गाया। अच्छा दोस्तों, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे शी डिड इट क्लमजीली, उसने इस काम को फूहड़ता के साथ किया। क्लमजीली वो भी मैनर को बताता है कि अच्छे तरीके से नहीं किया। तो एडवर्ब्स ऑफ जो मैनर जो है वो एंड पोजीशन में हम रख सकते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। यहाँ एक सेंटेंस है दोस्तों,
कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है दे लिव डाउन स्टेयर्स, वे लोग नीचे की मंजिल पर रहते हैं। डाउन स्टेयर्स का मतलब है नीचे की मंजिल, ऊपर की मंजिल अप स्टेयर्स। ये आम बोलचाल जो होती है, जो डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन है, उसमें ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लेते हैं आप ऊपर की मंजिल पर हैं और आपसे किसी के लिए पूछा जा रहा है जो नीचे की मंजिल पर है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ डाउन स्टेयर्स। आप नीचे की मंजिल पर हैं, कोई ऊपर की मंजिल पर, आप बोल सकते हैं ही इज़ अप स्टेयर्स। तो ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये स्थान बताने वाला, जगह बताने वाला एडवर्ब है, दे लिव डाउन स्टेयर्स। तो ये एंड में सेंटेंस के यूज़ हुआ है, एंड पोजिशन में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पर कि ये कैसे एंड में यूज़ होगा, एंड पोजीशन में। तो यहाँ एक एग्जांपल है, कोई किसी से कह रहा है आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुमको कल फ़ोन करूँगा। टुमारो ये एक टाइम बताने वाला एडवर्ब है, इसलिए इसको एंड पोजीशन में इस्तेमाल किया। तो दोस्तों फ्रंट पोजीशन और एंड पोजीशन हम समझ गए। अब हम आते हैं मिड पोजीशन पर। यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स यूज़ होते हैं? तो वो है दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स। फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स कौन कौन होते हैं? ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ये इनको यूज करते हैं। सर्टेनिटी, एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता बताने वाले एडवर्ब्स, सर्टेनली, डेफिनेटली। या दोस्तों कमेंट एडवर्ब्स। कमेंट एडवर्ब्स कौन से होते हैं दोस्तों? जिसमें आप अपनी राय व्यक्त करते हैं कि उसने इस काम को बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया, इंटेलिजेंटली। उसने इस काम को मूर्खता से किया, दिमाग नहीं था उसके पास ही, उस तो फुलिशली। ये सब जो एडवर्ब्स हैं यही कमेंट एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो दोस्तों इनको हमको मिड पोजीशन में रखना चाहिए। तो अच्छा, इसमें मिड पोजीशन में कुछ चीज़ें सीखने के लिए जो मैं आपको बता रहा था। मिड पोजीशन में आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। अगर पहला है बिफोर द मेन वर्ब, एडवर्ब जो आप यूज़ करेंगे वो बिफोर द मेन वर्ब यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक ही वर्ब है तो वही मेन वर्ब होगा, या अगर उसमें एक सहायक क्रिया भी, ऑक्सिलरी वर्ब भी या हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब के पहले, बिफोर द मेन वर्ब, आपको एडवर्ब को, इन एडवर्ब्स को, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी या कमेंट एडवर्ब्स को मेन वर्ब के पहले आपको रखना है। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई अपने बारे में बता रहा है, आई ऑफन ड्रिंक कॉफ़ी, मैं अक्सर कॉफ़ी पीता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस में ड्रिंक ही मेन वर्ब है और उसके पहले ऑफन, जो कि एक फ्रीक्वेंसी बताने वाला एडवर्ब है, उसका इस्तेमाल किया गया। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आई ऑफन ड्रिंक कॉफ़ी, मैं अक्सर कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ ड्रिंक जो मेन वर्ब है उसके पहले एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दोस्तों दूसरा रूल ध्यान से समझना है, आफ्टर द वर्ब टू बी। टू बी का मतलब क्या है दोस्तों? बी के कई रूप होते हैं, 5 रूप हैं, 3 हैं प्रेजेंट के, 2 हैं पास्ट के। ये मैं अपने पहले के कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। प्रेजेंट में बी के 3 रूप हैं, एम, इज, आर, और पास्ट में 2 रूप हैं, वॉज या वर्ड। तो अगर किसी सेंटेंस में टू बी वर्ब है और उसके अलावा अगर कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो फिर वही मेन वर्ब कहलाएगा। तो लेकिन अगर वो मेन वर्ब है टू बी, तो आपको उसके बाद एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। जो एक मेन वर्ब होता है जो बी से अलग है, रन, जंप, स्लीप, ईट, वो जो वर्ब्स हैं उनके पहले लगाना है। टू बी अगर हो सेंटेंस में, चाहे जिस भी रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो, सहायक क्रिया के रूप में हो, उसके बाद आपको एडवर्ब को इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ही इज़, अब यहाँ पर इज़ आ गया बी का रूप, उसके बाद एडवर्ब का इस्तेमाल है। ही इज़ यूजुअली ऑन टाइम, किसी के लिए कहा जा रहा है, कोई ऐसा इंसान जो अक्सर समय पर आता है लेकिन आज उसको देर हो गई आने में, तो उसके लिए कोई बता रहा है कि वो अक्सर समय पर ही आता है, उसको शायद ही कभी देर होती है। ही इज़ यूजुअली ऑन टाइम। तो आप देख रहे हैं ये जो एडवर्ब है यूजुअली, वो इज़ जो कि बी का रूप है उसके बाद आया है। अच्छा दोस्तों तीसरा रूल लगभग वैसा ही है, मिलता जुलता ही है। आफ्टर ऑक्सिलरी एंड मोडल वर्ब्स, अगर सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया है या मोडल वर्ब्स है, मोडल वर्ब्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं एक्चुअली, तो उसके इनके बाद आपको सेंटेंस में एडवर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? एक एग्जांपल है कि ही इज़ प्रॉबब्ली कमिंग टुडे। इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखें तो इज़ एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, और कमिंग मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो इज़ के बाद प्रॉबब्ली का मतलब होता है शायद, संभवतः। तो ही इज़ प्रॉबब्ली कमिंग टुडे, वो शायद आ जा रहा है। अगर यहाँ पर हमको एक मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, मॉडल वर्ब्स विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आप जानते हैं, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, ही विल प्रॉबब्ली कम टुडे। तो इसमें विल मॉडल वर्ब है, उसके बाद प्रॉबब्ली का इस्तेमाल होगा और फिर उसके बाद मेन वर्ब कम का इस्तेमाल होगा। तो क्या चीज़ें हमने सीखी दोस्तों? मिड पोजीशन में क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए है?
कि जो मेन वर्ब है उसके पहले हमको एडवर्ब को रखना है। अगर टू बी का ही वर्ब है तो टू बी के हमको उसके बाद हमको एडवर्ब को रखना चाहिए, या कोई भी जो सहायक क्रिया है सेंटेंस में, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब है, हमको उसके बाद एडवर्ब को सेंटेंस में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों पोजीशंस है। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पोजीशंस आपके सामने क्लियर हो गए और आगे से आप जब भी इन एडवर्ब्स को इसी प्रकार से आप इनको जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप ऐसे ही यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों क्लास से लगता है आपको कुछ फ़ायदा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर ही लाइक करें और शेयर करें। शेयर दोस्तों ज़रूर करना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करने से और बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, वो आप जानते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो हालांकि बहुत लोगों ने मुझे बहुत से वीडियोस के लिए बोला हुआ है, एक लंबी लिस्ट है, मैं एक एक करके बनाता जा रहा हूं। तो जैसे ही होगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं आपको वो वीडियो देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।